और जयपुर से बड़ी खबर है। रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सुल्तान के खिलाफ मामला। फर्जी दस्तावेज से फर्जी पासपोर्ट बना लिया था। फर्जी पासपोर्ट से साल 2019 में इसने सऊदी अरब की यात्रा भी की। करीब 8 महीने बाद वापस लौटा। रोहिंग्या शरणार्थी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सुल्तान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेज से इसने फर्जी पासपोर्ट बना लिया और इतना ही नहीं, फर्जी पासपोर्ट से 2019 में सऊदी अरब की यात्रा भी कराया। 8 महीने बाद ये रोहिंग्या शरणार्थी वापस लौटा। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। जयपुर से बड़ी खबर। सौरभ गृहस्थी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहिंग्या शरणार्थी और अब सौरभ, रोहिंग्या शरणार्थी से जुड़ा ये मामला सामने आया है। फर्जी पासपोर्ट न सिर्फ बनवाया बल्कि विदेश यात्रा भी कराया। देखिए, ये इंटेलिजेंस फेलियर का सबसे बड़ा नमूना के रूप में देखा जाएगा। साल 2019 का ये घटनाक्रम है जब रोहिंग्या शरणार्थी है मोहम्मद सुल्तान, जिसने अपना पता जो है वो करनी विहार थाना क्षेत्र का बताया है। और ना सिर्फ उसने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए बल्कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी पासपोर्ट तैयार कर लिया और 8 महीने सऊदी अरब की यात्रा भी कर ली। लेकिन तब तक पुलिस और इंटेलिजेंस को बिल्कुल भी भनक जो है वो नहीं लगी। अब जब पुलिस और इंटेलिजेंस को जानकारी मिली है, उसके बाद सदर थाने में जो है वो मामला दर्ज कराया गया है और अब जांच शुरू की गई है। लेकिन अभी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है कि अब जो है वो पासपोर्ट कार्यालय खुलने पर, क्योंकि आज शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश है, तो अब पासपोर्ट कार्यालय खुलने के बाद जो है वो जानकारी जुटाई जाएगी। यानी अभी भी इसको बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। जिस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर, जिस प्रकार से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी बहुत कह सकते हैं ढीला रुख जो है वो पुलिस का भी देखने को मिल रहा है, इंटेलिजेंस का भी देखने को मिल रहा है। ये जो रोहिंग्या शरणार्थी है, बताया जा रहा है साल 2014 से जो है वो जयपुर में रह रहा था और इस दौरान उसने इतने दस्तावेज कैसे तैयार कर लिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पासपोर्ट जो वेरिफिकेशन होता है, पासपोर्ट जब बनता है तो पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है तमाम दस्तावेज, क्योंकि एक व्यक्ति को एक भी दस्तावेज नहीं होने पर कितने चक्कर काटने पड़ते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। लेकिन इस शख्स ने कैसे पासपोर्ट बना लिया, बहुत सारे सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है वो ढीला रुख जो है वो पुलिस का इस मामले में देखने को मिल रहा है। नहीं तो सौरभ, ये घटना बता रही है, साफ कर रही है कि किस तरह से अपराधी आते हैं शहर में, प्रदेश में आतंकवादी आते हैं, वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं। किस तरह से वो अपना खेल खेलते होंगे, इस खबर से साफ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि बस का टिकट लेके या रेल का टिकट लेके किसी ने यात्रा कर ली हो। ये मामला इतना गंभीर है कि कोई शख्स जो है वो पासपोर्ट बनवा लेता फर्जी दस्तावेजों से और फिर सऊदी अरब की यात्रा भी कर लेता है। अब ये यात्रा किस मकसद से की गई थी, इसके पीछे क्या मंशा है, जबकि ये होना ये चाहिए था कि पुलिस को जो है वो इस आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन अभी तक संभवतः ये जानकारी में आ रहा है कि वो गिरफ्त से बाहर है और चूंकि इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस काफी दिन से काम कर रही थी, तो इंटेलिजेंस और सीआईडी सीबी ने मामला जो सौरभ, आखिरी सवाल, आपने बात करने की कोशिश की पुलिस कर्मियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से कि भाई अगर इसकी जगह कोई गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता तो? देखिए, अभी चूंकि बातचीत की है तो ये इनका कहना है कि अभी मामला आया है सामने, अब जो है वो जांच करेंगे। 2 दिन अवकाश है, इस लिहाज से पासपोर्ट कार्यालय से तमाम दस्तावेज जुटाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा बरती जा रही है। ठीक है, और अब तक इस व्यक्ति को हिरासत में भी नहीं लिया गया है, ये आराम से छुट्टा घूम रहा है। 8 महीने बाद ये सैर करके आता है, फर्जी पासपोर्ट से सऊदी अरब की यात्रा करके आता है और पुलिस अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ओपन संवाद है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंथन करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सभी विधायकों और सांसदों के साथ ही मंथन होगा। इस संवाद में धर्मगुरु, एनजीओ प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। धर्मगुरुओं के साथ एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर
भी बातचीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री ओपन संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने ओपन संवाद को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी। लिखा कि रविवार दोपहर 1 बजे सभी पॉलिटिकल पार्टीज, धर्मगुरुओं, प्रदेश के सभी माननीय सांसद और विधायक और एनजीओ के साथ प्रदेश के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाए जाने के संबंध में वीसी करेंगे। ये वीसी प्रदेशवासियों के लिए निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र किया, उनके बारे में भी लिखा। वहीं सीएम गहलोत ने महामारी के मुनाफाखोरों के खिलाफ भी केंद्र से अपील की। सीएम ने अफवाहबाजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ केंद्र से अध्यादेश लाने की बात कही। सीएम ने इसे लेकर ट्वीट किया। लिखा कि मुंबई में फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की खबरें चिंताजनक है। पहले कई जगहों से नकली रेमडेसिविर लगाने की खबरें आई थी। ऐसे गिरोह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र सरकार अविलंब अध्यादेश लाकर ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास का प्रावधान करे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में 193 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और 7 मौत दर्ज की गई। प्रदेश भर में 518 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में 3,451 एक्टिव केस। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। अब पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखिए और अंदाजा लगाइए। प्रशासन की, सरकार की कोशिशें धरातल पर उतरती हुई देखिए। 193 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और 7 मौतें दर्ज की गई है। प्रदेश भर में 518 मरीज रिकवर भी हुए हैं। अब प्रदेश में 3,451 एक्टिव केस रह गए हैं। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, एक अच्छी खबर, सुकून देने वाली खबर। अब ये कोरोना मीटर, इसकी स्पीड कम होते हुए कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे गिरता हुआ, क्या तस्वीर जोधपुर की? लेकिन इसमें निश्चित तौर पर राहत देने वाली आंकड़े रोज सामने आ रहे हैं। 19 मरीज ही सामने आए थे और 1 दर्जन मरीज जो हैं रिकवर हुए हैं। मौत नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। पिछले 2 दिनों से कोई मौत कोरोना पॉजिटिव वजह से नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ तक तस्वीर बात करूँ, आज पहला जो राहत दी थी सरकार ने कि संडे को ही सिर्फ लॉकडाउन रहेगा, तो उसको लेकर आज बाजार में बहुत सख्ती है, पुलिस अलर्ट है और हर चौराहे पे पूछताछ कर रही है। तो सड़कें आज सुनसान नजर आ रही है और ये सख्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है। कोरोना से डरने की आवश्यकता है और गाइडलाइन की पालना करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं न कहीं जो तस्वीरें बाजारों से सामने आती है, उसमें कहीं न कहीं हैरानी की बात है, चिंता की बात है, जो खासतौर पर सब्जी मंडियों को लेकर और कुछ भीड़-भाड़ इलाकों को लेकर आ रही है। वहाँ भीड़ एक चिंता की बात कर सकती है। एम्स के डायरेक्टर कह चुके हैं कि तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है। तो अगर सावधानी नहीं बरती गई तो एक बार फिर उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जो पूरा देश देख चुका है। अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जरूरत इस बात की है समेत कि सिर्फ कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाए, मास्क लगाया जाए और यही बचाव है। ठीक है ललित, जोधपुर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जोधपुर के मामले में हम लगातार तस्वीरें दिखाते आए हैं दर्शकों को। चाहे लॉकडाउन के दौर की बात करें, उस वक्त भी प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लेकिन जोधपुर की तस्वीरें कुछ अलहदा थी, कुछ जुदा थी। यहाँ पर लोग मनमानी पर उतारू थे। अब क्या अपडेट लॉकडाउन के बाद की और जैसे जैसे धीरे धीरे ढील मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग फिर से अपनी मनमानी पर उतर रहे हों और फिर ये चीजें जानलेवा साबित हो जाए? देखिए सुमित, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो दुकान बंद करके अंदर सामान व्यापार कर रहे थे। ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी
और उसको प्रमुखता से दिखाने के बाद एक्शन भी हुआ था। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब तक दुकानदार और आम नागरिक नहीं समझेंगे कि आखिर हर गली में 1-2 मौतें हुई है, सबसे ज़्यादा मौतें प्रदेश राजस्थान में हुई है, जयपुर में हुई है, जोधपुर में हुई है, करीब 2000 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है और ये आंकड़े अपने आप में बहुत डराने वाले हैं। और ऐसे में इन आंकड़ों के बीच अगर अब लापरवाही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं ये पागलपंती होगी और साफ तौर पर समझना होगा कि अब कहीं ना कहीं समझा जाए। फिलहाल पुलिस सख्त है, आज हर चौराहे पर पुलिस कर रही है, पूछताछ कर रही है और बिना परमिशन। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कोरोना का मीटर अब धीरे धीरे धीमा पड़ता हुआ, आंकड़े लगातार कम होते हुए। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है। इस बीच भारत के बॉर्डर में एक पाकिस्तानी नागरिक घुसा है। बाड़मेर से बड़ी खबर, बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक सीमा पार कर भारत की सीमा में घुसा। पाक नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ लिया है। बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार ने इसकी पुष्टि की है। युवक से बीएसएफ अब पूछताछ कर रही है। मुनाबाव फॉरवर्ड पर पाक नागरिक भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। बड़ी खबर, बाड़मेर से भारत की सीमा में घुसा पाकिस्तानी नागरिक। पाक नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ लिया है। बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार ने इसकी पुष्टि की है। मुनाबाव फॉरवर्ड पर पाक नागरिक भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इसे पकड़ लिया है। बड़ी खबर है बाड़मेर से। अब इस युवक से, इस नागरिक से पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ इससे पूछताछ कर रही है कि ये सीमा पार कर यहाँ कैसे आया, क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था, मंशा क्या थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य में माननीयों को जान का खतरा होने पर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा समेत कई को सुरक्षा प्रदान की है और बाकी 150 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं करेगी। माननीयों की जान को खतरा, व्हाट्सएप से मिल रही धमकी, गहलोत सरकार की सेफ्टी सौगात, माननीयों को मिलेगी सुरक्षा। कुछ अपराधियों ने हमारे होटल के ऊपर हमला किया था और हमें धमकाने की कोशिश की थी। सुना आपने इन माननीय का दर्द। ये है महवा के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा। लेकिन शराब माफियाओं का इतना आतंक है कि हुड्डा भी हिल गए। विधायक ओम प्रकाश ने इन माफियाओं से तंग आकर गहलोत सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई और सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करा दी। ओम प्रकाश के अलावा मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को भी सुरक्षा मुहैया करा दी है। ये सुरक्षा स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। हमारे होटल के ऊपर हमला किया था और हमें धमकाने की कोशिश की थी। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने रखा। सम्मानीय गहलोत साहब ने, जहाँ सामान्यतः विधायक को 1 गनमैन मिलता है, मेरी सुरक्षा में अब 4 गनमैन की ऑर्डर जारी किए हैं और उन गनमैनों ने मेरे यहाँ आकर के ज्वाइन भी कर लिया है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने मेरी सुरक्षा की चिंता की, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ महवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को। सरकार का संकल्प है सेफ्टी फर्स्ट, फिर चाहे आम हो या खास। यही वजह है कि माननीयों पर खतरा बढ़ता देख सरकार ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। करीब 150 वीआईपी शख्सियत को जो सुरक्षा मिल रही थी, उसमें कटौती नहीं करने का फैसला लिया है। इनमें सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट के जज, राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारी शामिल हैं। राज्य का गृह विभाग हर साल वीआईपी व्यक्तियों को मिल रही सुरक्षा की समीक्षा करता है और इस साल भी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 150 वीआईपी को सुरक्षा मिलती रहेगी। चलिए जान लेते हैं कैसे मिलती है वीआईपी सुरक्षा। वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला खतरे के आकलन के बाद होता है। 4 कैटेगरी में सुरक्षा प्रदान की जाती है। Z+, Y और X कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताकर सरकार के समक्ष आवेदन करना होता है। यह आवेदन उस स्थान पर करना होगा जहां वो रहता है। खतरे के आकलन पर खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। पुष्टि होने पर राज्य में गृह सचिव, महानिदेशक और मुख्य सचिव की एक समिति संभावित खतरे के मद्देनजर श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराती है। बहरहाल सरकार के फैसले का माननीय स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। सवाल ये कि अगर माननीय ही सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। आइए अब हम आपको टोंक के कैसे उच्च माध्यमिक स्कूल में लिए चलते हैं, जहां तमाम सुविधाएं तो हैं लेकिन वहां स्टूडेंट्स विज्ञान और कृषि की पढ़ाई नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल समस्या बड़ी, न विज्ञान न कृषि का ज्ञान। साइंस में स्टूडेंट्स कैसे करें नाम, कैसे पाठ पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें। पहले सरकारी स्कूल को देखिए, अच्छी इमारत, अच्छा मैदान, अच्छी सुविधाएं, लेकिन फिर भी अधूरा ज्ञान। इस सरकारी स्कूल में छात्र पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। स्कूल के गेट पर भी लिखा है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। लेकिन इस लक्ष्य में रोड़े बहुत हैं। पढ़ाई पथ में मुश्किल बड़ी है, क्योंकि यहाँ छात्र अपनी मर्जी से हर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, टोंक के दूनी तहसील के इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में 24 ग्राम पंचायत के करीब 550 छात्र पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ न तो विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, न ही कृषि की पढ़ाई कराने वाले शिक्षक हैं। लिहाजा यहाँ के छात्र टोंक या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर विज्ञान और कृषि की पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस स्कूल के प्रधानाचार्य उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ विज्ञान और कृषि की पढ़ाई शुरू हो जाए तो आसपास के ग्रामीण इलाके के छात्रों की मुश्किल दूर हो जाएगी। यह विद्यालय तहसील स्तरीय विद्यालय है। इस विद्यालय में 550 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्तमान में इस विद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय संचालित है। ये विद्यालय तहसील स्तरीय होने के कारण इस विद्यालय में विज्ञान एवं कृषि संकाय की आवश्यकता है। ये खुलने पर इस क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को लाभ हो सकेगा। ऐसा नहीं कि इस स्कूल में विज्ञान और कृषि की पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर कोशिश नहीं की जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कोशिश की तो यहाँ जल्द ही विज्ञान और कृषि की पढ़ाई करवाने का भरोसा मिला है। हमारे यहाँ स्थित सीनियर स्कूल में कृषि व विज्ञान विषय के लिए एमएलए साहब व मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही भविष्य में यहाँ पे शायद ये विषय चालू हो जाए। लेकिन सिर्फ भरोसे से भविष्य नहीं बनता। लंबे वक्त से इस स्कूल के छात्र विज्ञान और कृषि पढ़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ मनपसंद सब्जेक्ट के शिक्षक मिल जाएं, तो साइंस की दुनिया में वो भी कमाल कर दिखाएं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। अगर आप कोटा शहर की सड़कों पर देर रात में घूमने जा रहे हैं तो होशियार रहिए, क्योंकि कोटा शहर की सड़कों पर मगरमच्छ इन दिनों नाइट वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे एक मगरमच्छ सड़क पर चलते दिख रहा है। ये तस्वीरें कोटा के बजरंग नगर इलाके की है। आप देख सकते हैं कैसे मगरमच्छ नाइट वॉक को निकला है। इस दौरान जो वाहन सड़क से गुजर रहे हैं उनसे खुद को बचाता भी है और फिर वापस अपनी नाइट वॉकिंग शुरू कर देता है। खबर राजसमंद से है, जहां खमनोर में शिकार की तलाश में निकला एक पैंथर कटीली झाड़ियों में फंस गया। ग्रामीणों की खबर पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान पैंथर ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें राजसमंद की है। पैंथर कटीली झाड़ियों में फंसा, लेकिन वहां मौजूद लोग इसका वीडियो बनाते रहे, तस्वीरें खींचते रहे। संबंधित विभाग को सूचना देने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई और इलाज में देरी के कारण पैंथर की मौत हो गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।